हाँ मुकाम तुझे है पाना, हाँ मुकाम तुझे है पाना। कभी गिर के तो कभी अपनी गलतियों से ही सीख के। जरा सा समय लगे तो, जरा सा समय लगे तो अपने धैर्य को चूक न जाना। वक्त भी लगेगा, वक्त भी लगेगा तेरा वक्त आने में। बस तुम चूक न जाना अपने धैर्य को अपनी सफलता से मिलाने में, अपनी सफलता से मिलाने में। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे दिन भी है तो बुरे दिन भी है, बड़े दिन भी है तो छोटे दिन भी हैं। बहुत सारे लोग अच्छे दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ नहीं पाते, और जो इंसान बुरे दिन से लड़ ले वो अच्छे दिनों देखता ही दिखता है। बहुत सारे लोग अपने काम के प्रति मोटिवेटेड रहते हैं, काम मोटिवेशन से करते भी हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कुछ वजह से अपने मोटिवेशन को या फिर अपने वर्क की चीज़ को छोड़ देते हैं और उस काम को क्विट कर देते हैं। कुछ कारण होते हैं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी स्टोरी जो आप सभी को बहुत ही इंस्पायर करेगी, बहुत ही मोटिवेट करेगी अपने काम में लगातार मेहनत करते रहने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहने के लिए। ये कहानी शुरू होती है चाइना से। चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी है। चाइना के एक छोटे से शहर में एक फार्मर रहा करते थे जिनका नाम सिनफू था। वो चाइनीज में फार्मिंग किया करते थे वो, और उन्होंने एक दिन एक डिसीजन लिया कि मैं चाइनीज बैम्बू ट्री का फार्मिंग करूंगा। और उन्होंने उस ट्री को प्लांटेशन करने के लिए स्टार्ट कर दिया। और प्लांटेशन स्टार्ट करते कुछ लोग आए उन्हें रोकने के लिए और उन्हें टोकने के लिए, उन्हें ये बोलने के लिए तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये मत करो, तुम्हारे ये करने से क्या होगा, तुम्हें क्या प्रॉफिट है, तुम्हारा नुकसान ही होगा। जबकि उन्हें विश्वास था वो किसान अंकल को कि हम अपने काम पर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लोगों की ना सुने हैं और ना सुनेंगे। बस उन्होंने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू रहे। कुछ दिन बीते तो कुछ लोग आए, पूछे क्या हुआ, तुमने प्लांटेशन लगाया था। उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, अपने काम पर ध्यान दिया, वो काम करते चले गए। फिर कुछ महीने बीते, फिर कुछ लोग आए, फिर उनसे सवाल किया गया क्या हुआ, तुमने तो प्लांटेशन किया था। फिर से उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने खुद से जवाब नहीं दिया। फिर बस उन्हें अपने काम में लगे रहे। फिर कुछ साल बीते, फिर उनके परिवार वालों ने भी पूछा क्या हुआ, आपने तो प्लांटेशन लगाया था, इतनी मेहनत करी, उसका क्या। तो उनके पास फिर से जवाब नहीं था, लेकिन उनके पास वो फिर से मेहनत किए। उनके पास विश्वास था कि वो पेड़ उगेगा, उसके लिए वो लगे रहे, डटे रहे। कुछ 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा था, उनका विश्वास चल रहा था, वो विश्वास पे कायम थे। इसी तरह करते करते 5 साल बीत गए और उनको 5 साल बाद क्या देखा उन्होंने कि वो पेड़ जिसे वो लगाए थे 5 साल पहले, वो धीरे धीरे जमीन से निकल रहा था। उनकी मेहनत थोड़ी थोड़ी रंगत ला रही थी। वो बहुत खुश हुए और वो इस खुशी को अपने परिवार के साथ जाके डिस्कस किए या फिर बताए। पर उन्होंने परिवार वालों ने भी बहुत खुश हुए, पर परिवार वालों में एक सवाल उठा, अगर 5 साल में सिर्फ इतना उठा है या फिर इतना उगा है तो अब इतना टाइम लगा है, तो अब इसको बड़ा होने में कितना वक्त लगेगा। उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो काम किए और कुछ ही हफ्तों में वो पेड़ 18-18 फुट हो गया। 18-18 फुट। ये कहानी कहीं ना कहीं वो चाइनीज बैम्बू ट्री की है, लेकिन कनेक्शन या फिर कनेक्ट हम सबसे करती है, हमारे काम से करती है, हमारे ग्रोथ से करती है, हमारे सक्सेस से करती है। हम सब कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ वजह से, कुछ कारणों से छोड़ देते हैं, बीच में क्विट कर देते हैं, उसको आगे बढ़ाते नहीं हैं। कुछ लोग बोल देते हैं तो रुक जाते हैं। लेकिन हम उस अंकल की तरह, उस फार्मर अंकल की तरह अगर वो रुक जाते तो वो कभी चाइनीज बैम्बू ट्री उगा नहीं पाते। अगर हमें भी सक्सेसफुल होना है, हमें भी आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है,
तो हमें भी कुछ चीज़ों का याद रखना होगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और इस कहानी से 3 ऐसे लेसन्स जो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। वो सबसे पहला लेसन है खुद पर विश्वास। किसान अंकल की तरह जो अपनी मेहनत पर बहुत ही विश्वास करते थे और अपने काम पर काम करते थे। सेकंड, उस पेड़ की तरह जो 5 साल तक सिर्फ अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और जो 6 हफ्तों में यानी कि 42 दिनों में अपने आप को 18-18 फुट उगा लिया। और तीसरा, लोगों की ना सुनना, बस अपने काम में विश्वास करना और काम करते रहना और लोगों की ना सुनना। होप सो ये कहानी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट की होगी। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लगे रहना चाहते हैं, तो इस कहानी को याद रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और कोशिश कीजिए जितना कम हो सके उतना कम लोगों की सुने और अपने आप को और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।